एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए कुछ और खास खबरों पर नजर डालते हैं। बात करते हैं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से अलंकृत किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। कर्पूरी ठाकुर एक जाने माने समाजवादी नेता थे। कर्पूरी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता है। सामाजिक न्याय, समता और समानता को लेकर उनके योगदान को याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया अब कर्पूरी ग्राम में हुआ था। मैट्रिक पास करने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कर्पूरी ठाकुर कूद पड़े थे। इसके बाद उन्होंने समाजवाद का रास्ता चुना और 1942 में गांधी के असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी बने। इसके चलते उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। 1952 की पहली विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने राज्य में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर 1971 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने की अनिवार्यता का नियम लागू कर दिया था। प्रधानमंत्री ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर खुशी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक चैंपियन और समानता और सशक्तिकरण के समर्थक के रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। और हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सलमान हैदर जुड़े हुए हैं पटना से और विनोद मिश्रा जी जुड़े हुए हैं नई दिल्ली से। विनोद मिश्रा जी, पहले आपके पास आना चाहूँगी। सामाजिक समरसता के प्रणेता के रूप में कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है और एक जननायक के तौर पर आज जिस तरह से भारत रत्न के इस रत्न से उन्हें अलंकृत किया जाएगा, तो ये सरकार की उस सोच को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाता है, जब खास तौर पर ऐसे नायक जो कहीं गुमनाम थे उन्हें पहचान आज दी जा रही है। देखिए, आज कर्पूरी जी का जन्मदिन है जी, और आप कह सकते हैं कि कर्पूरी जी के 100 साल का जो ये जन्मदिन है जी, वो जन्मदिन बिहार के लोगों के लिए, मैं कर्पूरी जी के इलाके से ही आता हूं, मेरे जैसे लोगों के लिए कितना ये खुशी का और कितना आप ये समझते हैं कि महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए कि आज बिहार को एक पहचान मिली है। बिहार के उस गरीब तबके के लोगों को पहचान मिली है। मेरे जैसे वो पिछड़े जो मिथिला का इलाका है जहां से कर्पूरी जी आते हैं, उसकी पहचान मिली है कि कर्पूरी ठाकुर आज भारत रत्न को उनका ये पुरस्कार मिला है। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न गुदरी के लाल बने, गुदरी के लाल भी भारत रत्न बन सकते हैं, ये भारत सरकार ने दिखाया है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक आलेख लिखा है, सुबह सुबह मैं उनका आलेख पढ़ रहा था। इतना भावुक और इतना उनका जो आलेख में उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तिगत जीवन से उनके जीवन पे कितना प्रभाव पड़ा है, यह बताते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर वो जीवन जिया है सादगी का, उच्च आदर्शों का। वो जीवन शायद ही आज के दौर में कोई समाजवाद का या कुछ जो लोग हैं जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके आदर्शों में कभी शामिल होते हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को जानने के लिए कम से कम उनके व्यक्तित्व और उनके जीवन को समझने के लिए जरूरी है कि कर्पूरी एक आदर्श थे। एक गरीब परिवार से जन्म लेने वाला आदमी चीफ मिनिस्टर बनता है, लेकिन अपने साथ में अगर आप देखिए कि वो उसके दाग, उसके चादर पे कभी कोई दाग नहीं लगता है। कर्पूरी जी चीफ मिनिस्टर रहने के बाद भी उनको अपना जो झोपड़ी था वो पक्का मकान नहीं बन पाया।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ये अपने आलेख में उसका जिक्र करते हुए लिखते हैं कि कर्पूरी जी से व्यक्तिगत उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन कर्पूरी जी के जीवन और आदर्शों को लेकर जितना उनको समझा, ये इस समझ की बात है, इस बात को समझने की जरूरत है शेखावत जी कि प्रधानमंत्री मोदी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसी बैकग्राउंड से कर्पूरी ठाकुर आते हैं, और जीवन के आदर्शों को लेके जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का संकल्प है, गरीबों का उत्थान, गरीबों को मुख्य धारा में लाने और उसी की संकल्पना को साकार करता हुआ ये फैसला भी है। बिल्कुल, एक बार रुक करेंगे हमारे सहयोगी सलमान हैदर का, जो कि पटना में मौजूद हैं। देखिए, जैसा कि जिक्र अभी यहाँ पर विनोद जी ने भी किया, सलमान, समाजवाद के बहुत बड़े नेता रहे कर्पूरी ठाकुर। पटना में किस तरीके का माहौल है इतनी बड़ी खबर मिलने के बाद? देखिए पराक्रम, जब शाम को ये खबर आई कि कर्पूरी जी को उनकी 100वीं जयंती पर भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, तो हर वर्ग में, समाज के हर वर्ग में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल पैदा हो गया। और एक दिन पहले ही, जैसा कि हम जानते हैं कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भी एक मौका आया, जो बहुत बड़ी खुशी थी। और उस पर जो शायद उस समय जो पटाखे बचे रह गए थे वो कल छोड़े गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जब हम लोग गए तो वहां एक ऐसा माहौल था कि कोई उत्सव हो रहा है। वहां भी पटाखे खूब फोड़े गए और लोगों ने खुशी का इजहार किया। दरअसल ये जो बड़ा ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि पिछले 3 दशकों से अधिक समय से लोग यहाँ के, और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जनता मांग करती रही थी कि उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्पूरी जी को दिया जाना चाहिए, कि क्योंकि उन्होंने कई तरह के इतिहास लिखे। एक तो अंग्रेजी दास्ता से मुक्ति का संग्राम जो उन्होंने किया वो किया ही, साथ ही अंग्रेजी से मुक्ति बिहार को दिलाने में, जो कि अनिवार्य भाषा थी उस समय। एंग्लिसाइज थे लोग अंग्रेजीदां थे यहाँ पर, और हिंदी को अनिवार्य करके उन्होंने एक नया अध्याय लिखा। साथ ही साथ पहले नॉन कांग्रेस, गैर कांग्रेसी एक मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया। बहुत दिन नहीं रहे वो, पहली बार करीब 6-7 महीने के लिए और दूसरी बार 2 साल के लिए। बहुत अहम आपने बातें बताई सलमान और विनोद मिश्रा जी की जिस तरह से हम खासतौर पर अपनी ही भाषा की सम्मान की बात करते हैं, एक लाइब्रेरियन के तौर पर वो समझे कि शिक्षा का महत्व क्या है और कैसे समाज को जब हम सशक्त बनाते हैं तो देश यानी राष्ट्र का निर्माण होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ही समय हमारे पास कम है, लेकिन आगे भी बुलेटिन्स में हम इस पूरी खबर पर चर्चा